प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अतिशयोक्ति शब्द का संधि विच्छेद होता है अतिशय धन उक्ति। अतिशय का अर्थ बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का अर्थ है कथन, मतलब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन जान पड़े, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात संसार में प्राप्त होने वाले वर्णनों से अधिक अतिशयता के साथ इस मधुरता से वर्णन किया जाए कि उससे काव्य में आकर्षण की सृष्टि हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत, आनन ओप उजास। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। वह नायिका इतनी सुंदर है कि वह जहाँ रहती है वहाँ उसके मुख के उजास अर्थात प्रकाश के कारण नित्य ही पूर्णिमा रहती है। वहाँ तिथि का ज्ञान पंचांग से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन अतिशयता से, लोक में पाई जाने वाली स्थितियों से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। यहाँ अयोध्या नगरी के सौंदर्य अर्थात गगनचुंबी इमारतों के विषय में कहा गया है कि वे इतनी विशाल इमारतों अर्थात अट्टालिकाओं से युक्त है कि लगता है कि वह गगन से स्वर्ग तक पहुँच रही है। तात्पर्य अयोध्या के सौंदर्य एवं वैभव का लोक रीति का अतिक्रमण करके अत्यंत अतिशयता के साथ वर्णन किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके 7 भेद कहे गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला संबंधातिशयोक्ति, दूसरा असंबंधातिशयोक्ति, तीसरा चपलातिशयोक्ति, चौथा अक्रमातिशयोक्ति, पांचवा अत्यंतातिशयोक्ति, छठा भेदकातिशयोक्ति और सातवां रूपकातिशयोक्ति। अब हम संबंधातिशयोक्ति के विषय में जानेंगे। संबंधातिशयोक्ति जब दो वस्तुओं में कोई संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए, अर्थात दो वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी काव्य में संबंध स्थापित किया जाए, तो वहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। निश्चित ही संबंध नहीं होने के बाद भी जब संबंध स्थापित किया जाता है तो किसी न किसी प्रकार के सौंदर्य की सृष्टि होती ही है। उदाहरण के लिए, पंखुरी लगे गुलाब की, परिहें गात खरोट। यहाँ पर शरीर पर खरोट लगने का कोई संबंध गुलाब की पंखुरी से नहीं है, पर संबंध बताया गया है। यहाँ नायिका इतनी सुकोमल है कि शरीर पर गुलाब की पंखुरी से खरोच लग जाती है, अतः यहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है। फबि फहरही अति उच्च निशाना, जिनमह अटकहीं विबुध विमाना। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि विवेच्य नगरी में ऊंचे ऊंचे महलों पर अत्यंत ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पताकाएं फहरा रही हैं। वे इतनी ऊंची हैं कि देवताओं के विमान उससे बचकर निकलते हैं, अन्यथा उन पताकाओं में उलझ सकते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची पताकाओं और देवताओं के विमानों में उलझने जैसा कोई संबंध नहीं है, परंतु बताया गया है, अतः संबंधातिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। दूसरा भेद है असंबंधातिशयोक्ति। संबंधातिशयोक्ति में संबंध नहीं होने के बाद भी संबंध बताया जाता है। असंबंधातिशयोक्ति में जब दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी संबंध नहीं बताया जाए, वहाँ असंबंधातिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अर्थात जब संबंध होने पर संबंध को नकारा जाए, उसका तिरस्कार किया जाए, वहाँ असंबंधातिशयोक्ति कहा जाएगा।
उदाहरण के लिए श्री रघुनाथ के श्री रघुनाथ के हाथन सामू है, कल्पलता सन्मान करे को। यहाँ पर रघुनाथ को इतना दानशील, इच्छा पूर्ति करने वाला बताया गया है कि उनके समक्ष कल्पलता का कोई सम्मान नहीं करता। यहाँ पर दोनों ही इच्छा पूर्ति में समर्थ हैं, दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए, पर संबंध को नकारा गया है, अतः असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। यहाँ पर सज्जन की महिमा का वर्णन करने में विधि, हरि, हर, कवि और सरस्वती संकोच करती हैं, अर्थात ये महान देव भी स्वयं को सज्जन की महिमा में असमर्थ पाते हैं। यहाँ भी यह सज्जन की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, परंतु संबंध को नकारा गया है, अतः यहाँ पर असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला भेद है चपलातिशयोक्ति। चपल धन अतिशयोक्ति। चपल का अर्थ है चंचल, शीघ्र, तुरंत। इसकी परिभाषा हुई जहाँ कारण के होते ही तुरंत कार्य हो जाए, अर्थात कारण के होते ही शीघ्र गति से कार्य हो जाए, वहाँ पर चपलातिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिझारा। अर्थात जैसे ही शिव ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव तुरंत जलकर भस्म हो गया। संसार में कारण होने के बाद कुछ समय व्यतीत होता है और फिर कार्य संपन्न होता है। यहाँ तुरंत कार्य संपन्न हो गया चपल गति से, अतः चपलातिशयोक्ति अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, केकई के कहत ही राम गमन की बात, नृप दशरथ के ताहि क्षण सूख गए सब गात। अगला भेद है अक्रमातिशयोक्ति। जब कारण और कार्य एक साथ संपन्न हो, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। कारण के घटित होने के कुछ समय बाद ही कार्य संपन्न होता है, किंतु यहाँ कारण और कार्य एक साथ घटित होते हैं। उदाहरण के लिए, बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के। यहाँ बाणों के साथ ही राक्षसों के प्राण छूट जाते हैं, अतः अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है, प्रिय परदेश प्रयाण संग, तजे विरहिणी प्राण। यहाँ कारण और कार्य दोनों एक साथ संपन्न हुए हैं। अगला भेद है अत्यंतातिशयोक्ति। जब कारण के घटित होने के पूर्व ही कार्य संपन्न हो जाए, अर्थात अभी तो कारण घटित भी नहीं हुआ है और कार्य संपन्न हो गया। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर अभी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका में आग लग गई, लंका जलने लगी। लंका के जलने का कार्य तुरंत पूरा हो गया, अतः यहाँ अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार है। शब्द पर ध्यान दें तो पाएंगे कि अत्यंत धन अतिशयोक्ति। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, छूटी न पाए बाण धनुक थे, छूट गए अरि प्राण। धनुष से बाण भी नहीं छूटा था कि दुश्मन के प्राण ही निकल गए, अतः अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार है। अगला भेद है भेद का अतिशयोक्ति। जब और ही, निराला, न्यारा आदि शब्दों के द्वारा किसी की प्रशंसा की जाए, उन शब्दों के द्वारा उसे निराला, न्यारा, कुछ अलग, कुछ विशिष्ट सिद्ध किया जाए, वहाँ भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, वह चितवन ओरे कछु, जई बस होत सुजान। यहाँ चितवन की प्रशंसा और ही है कहकर की गई है। एक अन्य उदाहरण है, ओरे हसनी बिलो की बो, ओरे वचन उदार। यहाँ ओरे शब्द से मुस्कुराहट और वचन की प्रशंसा की गई है, अतः भेद का अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अंतिम भेद रूप का अतिशयोक्ति। जब
उपमेय का कथन न करके अर्थात उसका लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी के माध्यम से उपमेय का अनुमान लगाया जाए अर्थात उपमान के माध्यम से उपमेय का अर्थ लिया जाए, वहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुख धनुख दो बाण। यहाँ पर नायिका का वर्णन है। लगता तो ऐसा है कि किसी वीर पुरुष का वर्णन है, लेकिन कनकलता के उपमान से हमें इसका अनुमान लगाना पड़ेगा कि कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुख दो बाण। तो यहाँ पर कनकलता और चंद्रमा जो उपमान हैं वो उपमेय के विषय की सूचना देते हैं। अर्थात यहाँ नायिका का वर्णन है। कनकलता अर्थात स्वर्ण के रंग की लता, कमनीय स्त्री। चंद्रमा का उपमेय हुआ मुख, धनुष का उपमेय हुआ भुहें, बाण का तिरछी निगाहें। तो यहाँ पर कहीं भी उपमेय का कथन नहीं किया गया है, केवल उपमान का कथन है जिसके माध्यम से उपमेय का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ स्वर्णलता उपमान से सभी उपमानों का अर्थ निकलता है। इसी प्रकार का अन्य उदाहरण है लद गई मोतियों से हरियाली। यहाँ पर मोतियों का अर्थ ओस बिंदु लिया जाएगा। यह अर्थ हरियाली के माध्यम से लगाया जाएगा, क्योंकि हरियाली में मोती नहीं होते, हरियाली में ओस बिंदु होते हैं जिनको मोतियों से उपमित किया जाता है। संक्षेप में, जब किसी भी वस्तु या बात या घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह वर्णन लोक परंपरा से अलग हटकर किया जाता है। आज इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षा ही बचाव है। कृपया मास्क का उपयोग करें।